Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up until... दोस्तों जैसा आपने देखा होगा मेरे कुछ पिछले वीडियो में मैंने आपको एक वीगन डाइट के बारे में आपको बताया था, तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आपकी तरफ से, तो उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा कि कुछ अनदर डाइट के कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करूं जिसमें कि आपको कुछ हेल्प मिले, अपनी डाइट में कैसे सुधार कर सकते हैं, क्या क्या इसका बेनिफिट होता है, इस एंगल से आपको फ़ायदा हो। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक और डाइट के बारे में बताता हूँ जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें आइडियली खाना है, मतलब कि स्मार्टली ईटिंग करनी है और गैप दे के खाना है, मतलब कि इंस्टेड ऑफ बार बार खाना या 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम खाने की बजाय हमें जो भी खाना है एक स्पेसिफाई पीरियड के अंदर खाना है, ठीक है। तो इसमें कई प्रोसेस होते हैं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, और क्या क्या इसके हमें फ़ायदे होते हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है इंटरमीडिएट फास्टिंग के फ़ायदे और क्या क्या हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि मेन तौर पे लोग फैट लूज के लिए इस डाइट को यूज़ करते हैं। फैट लूज के कैसे होता है, आपका क्वेश्चन ये होगा कि फैट लूज कैसे होता है इसमें। फैट लूज देखिए, आपने जैसे 16-8 वाला कोई डाइट फॉलो कर रहे हो, इसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग के भी कई प्रोसेस होते हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो उसमें होता ये कि 8 घंटे आपको खाना है और 16 घंटे फास्टिंग पे रहना है। 16 घंटे अगर आप फास्टिंग पे हो तो उस दौरान आपको ये लगा लीजिए कि बॉडी में 2.5-3 घंटे के बाद बॉडी को फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम कार्ब्स वगैरह इंटेक करके पूरा करते हैं। तो अगर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग के थ्रू 16 घंटे अगर हम नहीं खाते कुछ, तो हमारी बॉडी की जो है फैट से एनर्जी लेने लगता है हमारा बॉडी। तो अगर फैट से, बॉडी फैट से अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका फैट लूज होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। तो अगर आप फैट लूज प्रोग्राम की तरफ जा रहे हो तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। सेकंड, इसका फ़ायदा ये होता है कि इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिक हेल्थ। मेटाबॉलिक हेल्थ से आपका क्या होता है कि इंसुलिन, ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर लेवल अगर आपका कंट्रोल में रहेगा तो काफ़ी बीमारियों से आप बचोगे। थर्ड जो फ़ायदा इसका होता है वो ये होता है कि हार्ट की हेल्थ को मेंटेन रखता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी मेंटेन रहेगी तो हार्ट अटैक का खतरा भी आपका काफ़ी कम होता है। तो ये भी गजब का फ़ायदा होता है। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो सेलुलर रिपेयर। सेलुलर रिपेयर में क्या होता है कि जो हमारे डैमेज सेल होते हैं उसको रिपेयर करता है और न्यू जो सेल होते हैं जनरेट करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ही गजब का फ़ायदा होता है। नेक्स्ट जो फ़ायदा इसका होता है, ब्रेन हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि स्ट्रेस रिलीफ होता है। आप कभी भी देखिएगा अनाप शनाप उल्टा सीधा आप खाते हैं या रात को ज़्यादा हैवी खाते हैं तो अगले दिन आपको काफ़ी स्ट्रेस फील होता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता होगा कि इसके कॉमन मेथड क्या क्या होते हैं, हम इंटरमीडिएट फास्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका सबसे कॉमन मेथड होता है जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं, 16-8 वाला रेशो। उसमें होता क्या है कि 8 घंटे खाना होता है, 16 घंटे हमें फास्टिंग पे रहना पड़ता है, ठीक है। तो कर क्या सकते हैं इसमें, 12 से 8 के बीच में आप खाइए, दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे, और अगले दिन रात को 8 बजे से लेके अगले दिन सुबह 12 बजे तक बिल्कुल नहीं खाना है। तो मतलब ऐसे मेंटली आपको माइंड सेट करना है, तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिले। नेक्स्ट मेथड होता है 5 डेज तक, हफ्ते में 5 दिन आपको नॉर्मल खाना है, उसके बाद 2 दिन स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो भी आपका डाइट का जो पैटर्न होता है, सपोज़ कीजिए आपको 3000 कैलोरी की ज़रूरत है, तो उसको आपको 300 से 400 कैलोरी कट कर देना है पर डे के हिसाब से। तो ये भी बड़ा अच्छा मेथड है, स्मार्टली आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑल्टरनेटिव डे फास्टिंग।
ऑल्टरनेटिव डे भी आप कर सकते हो, एक दिन आपको नॉर्मल डाइट लेनी है और नेक्स्ट डे अपना इसी तरीके से आपको फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया था। अब इसके लिए आपको कुछ एहतियात बरतने पड़ेंगे, उसमें मैं बताता हूँ आपको। और भी प्रभावशाली बनाने के लिए आपको 3-4 चीज़ों का खास ध्यान देना है। एक तो बॉडी को हाइड्रेट रखना है, हाइड्रेट हमेशा रखना चाहिए बॉडी को, चाहे आप डाइट फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पानी की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती ही है, ठीक है, तो सफिशिएंट मात्रा में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। नेक्स्ट आता है कि जो भी आपका फूड इंटेक होगा वो न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, विटामिन, मिनरल, कार्ब्स प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए, अप्रोप्रिएट मात्रा में, ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए और नेचुरली लेना है ये सब चीज़ें, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है इसमें, तो बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा होने वाला है। आप ये 3 चीज़ें फॉलो कर लेना इस प्रोसेस के साथ साथ, तो बहुत ही फ़ायदा आपको होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी बड़ी संख्या में जुड़िए। धन्यवाद। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, जो भी मैंने आपको टिप्स दी है ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दी है, अपनी नॉलेज के बेसिस पे दी है। आपको डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह जरूर लेनी है, क्योंकि कई बार कई डाइट किसी को सूट नहीं करती है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको।